Imagine you are alone on a strange island. कल्पना कीजिए आप एक विचित्र टापू पे हैं. नो फैमिली, नो फ्रेंड्स, ओनली द सी, ट्रीज एंड वाइल्ड एनिमल्स. जहाँ पे कोई आपका परिवार नहीं है, कोई मित्र नहीं है, सिर्फ समुद्र है, पेड़ हैं और जंगली जानवर हैं. What would you do? तब आप क्या करेंगे? Today's story is about a brave man who lived like this for many years. आज की कहानी ऐसे ही एक साहसी आदमी की है, बहादुर आदमी की है, जो कई वर्षों तक इन्हीं हालातों में रहा. His name was रॉबिन्सन क्रूसो. उसका नाम था रॉबिन्सन क्रूसो. रॉबिन्सन wants to travel. वो क्या करना चाहता था? यात्राएं करना चाहता था. रॉबिन्सन क्रूसो was a young man from England. इंग्लैंड का रहने वाला था रॉबिन्सन क्रूसो. He lived with his parents. उसके पेरेंट्स थे, माँ बाप थे. But he did not want a simple life. लेकिन उसे एक सामान्य जीवन पसंद नहीं था. He wanted adventure. साहसिक अनुभव प्राप्त करना चाहता था. एंड लॉन्ग सी जर्नीज, और लंबी समुद्री यात्राएं करना चाहता था. His father wanted him to stay home and become a businessman. उसके पिता चाहते थे कि वो घर पे रहे और एक व्यापारी बने. But Robinson loved stories of sailors. नाविकों की कहानियां, मल्लाहों की कहानियां रॉबिन्सन को बहुत प्रिय थी. एंड शिप्स, और जहाज़ों की. One day he decided to leave home and follow his dream. एक दिन उसने तय किया कि घर अब छोड़ देना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निकल पड़ना चाहिए. दूसरा दृश्य है कहानी का. द फर्स्ट बिग स्टॉर्म, यानी पहला बड़ा तूफान. रॉबिन्सन ज्वाइंड ए शिप दैट वाज गोइंग टू अफ्रीका. रॉबिन्सन एक ऐसे जहाज पे सवार हुआ, पानी का जहाज, जो कि अफ्रीका जा रहा था. इन द बिगिनिंग द सी वाज काम एंड जर्नी वाज एक्साइटिंग. शुरुआत में तो समुद्र बड़ा शांत था और जो यात्रा थे बड़ी रोमांचक थी. He enjoyed the fresh air and blue water. उसे बड़ा मजा आया कि फ्रेश एयर मिली उसे, फ्रेश साफ हवा मिली और नीला पानी मिला. But after some days a terrible storm came. लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक भयंकर तूफान आया. The sky became dark. आसमान क्या हो गया? बिल्कुल बादल छा गया, अंधेरा आ गया. The wind was very strong. हवा बहुत तगड़ी थी. And tall waves, और लहरें भी बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी. और इन सब ने क्या किया? हिट द शिप अगेन एंड अगेन, और इसकी जहाज को बार बार धक्का दिया. Everyone on the ship was afraid. जहाज पे जो भी यात्री थे सब डरे हुए थे.
द शिप फाइनली ब्रोक इनटू पीसेज, और अंत में जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए। Many men drowned in the sea. बहुत लोग समुद्र में डूब गए। Robinson held on to a piece of wood and floated. रॉबिन्सन को संयोग से एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और उस पर वो तैरता रहा फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफी देर तक, फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता हुआ। कहानी का तीसरा दृश्य होता है एलोन ऑन द आइलैंड, यानी उस टापू पे अकेला ही था ये। एट लास्ट रॉबिन्सन रीच्ड द शोर ऑफ ए लोनली आइलैंड। अंत में रॉबिन्सन पहुंचता है किनारे पे, एक निर्जन टापू था, उसके किनारे पहुंचता है। He was tired, hungry and weak. वो थका हुआ था, भूखा था, कमजोर था। And he was alive, but he was alive. लेकिन वो जिंदा था, इतना उसे पता था। He thanked God for saving his life. जान बचाने के लिए उसने भगवान को धन्यवाद दिया। He looked around. उसने चारों तरफ देखा। There were no houses, no people, no boats. लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई लोग नहीं थे, कोई नाव नहीं थी। Only sand, trees and rocks. वहाँ पे रेत ही रेत था, पेड़ थे और चट्टानें थी। Robinson understood that he was completely alone. रॉबिन्सन को समझ में आ गया कि वो तो बिल्कुल ही अकेला है। The next day, he went back to the broken ship using a small raft. लकड़ी की बेड़ी बनाकर वह दूसरे दिन उस टूटी हुई जहाज पे गया। He collected food. उसने भोजन सामग्री इकट्ठा की। Clothes, कपड़े, tools, औजार भी लिया, guns, बंदूकें भी लिया उस जहाज से, and nails, कुछ कीलें भी लिया, कील ठोकने वाला काटिया। He knew these things would help him survive. वो जानता था कि ये चीजें उसे जीवित रहने में मदद करेंगी। चौथा दृश्य है बिल्डिंग ए न्यू लाइफ, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, बनाने के लिए। Robinson chose a safe place near a hill and started to build a small house. रॉबिन्सन ने एक सुरक्षित जगह का चुनाव किया जो कि एक पहाड़ी के पास था और एक छोटा सा घर बनाना शुरू किया। He made a strong fence. उसने एक मजबूत बाड़ बनाई around it to protect himself from wild animals. मजबूत बाड़ किस लिए बनाई? क्योंकि जंगली जानवरों से उसकी रक्षा हो सके। He built a bed, a table and chairs from wood. उसने क्या बनाया? एक बेड बनाया, बिस्तर, एक टेबल बनाया, एक चेयर बनाया, कुर्सी टेबल बना दिया। He also made a small cave. उसने एक छोटा सा गुफा भी बना दिया behind his house to store food safely.
अपने घर के पिछवाड़ा बना दिया क्योंकि उसमें खाना सुरक्षित रख सकेगा। एवरी डे ही वर्कड वेरी हार्ड। हर दिन वो क्या करता था, बड़ा मेहनत करता था। ही कुक्ड फूड, collected water and explored the island. वह खाना बनाता, पानी इकट्ठा करता और चारों तरफ घूम के देखता था कि टापू पे है क्या। To remember days and years, he kept a diary. दिन और साल को याद करने के लिए वो अपने पास एक डायरी रखता था। एंड रोट अबाउट हिज लाइफ, अपने जीवन के बारे में लिखता था। वन डे ही फाउंड सम बार्ली सीड्स। एक दिन उसने पाया, कुछ जौ के बीजों को पाया। He planted them and slowly learned how to grow crops. उसने उनको क्या किया, बो दिया एंड धीरे धीरे सीख गया कि पौधों कैसे उगाया जाता है, फसलों कैसे खेती की जाती है। He also caught some goats and made a small farm. उसने कुछ बकरियां भी पकड़ ली और मेड ए स्मॉल फार्म, और एक छोटा सा खेत बना लिया। सो ही कुड गेट मिल्क एंड मीट, इसलिए कि उससे कुछ दूध मिल जाएगा उसको और जरूरत पड़े तो मीट भी मिल जाएगा। स्लोली रॉबिन्सन चेंज्ड फ्रॉम ए सिंपल यंग मैन इनटू ए स्ट्रॉन्ग वाइज सर्वाइवर। शीघ्र ही, मैंने धीरे धीरे, रॉबिन्सन बदल गए एक साधारण नौजवान आदमी से एक मजबूत और बुद्धिमान यानी जीवित रहने वाला संघर्षशील व्यक्ति बन गया। पांचवा दृश्य आता है द स्ट्रेंज फुटप्रिंट। उन्हें अजीब पदचिन्ह दिखाई पड़े उसे। Many years passed. Robinson was used to his quiet life. रॉबिन्सन अपने शांति प्रिय जीवन में ढल ही गया था। One morning as he walked on the beach, समुद्री किनारे पे जब वो एक दिन टहल रहा था, he saw something that shocked him. इसने कुछ ऐसा देखा जिससे कि वो हैरान हो गया। It was a human footprint. यह मनुष्य का पदचिन्ह था, पैरों का निशान था। In the sand, रेत में। रॉबिन्सन looked around. रॉबिन्सन ने चारों तरफ देखा। There was no one. वहां पे कोई नहीं था। Fear entered his heart. उसके दिल में क्या हुआ, एक डर समा गया। He thought, who came here? उसने सोचा कि यहाँ कौन आ गया। Are there wild people on this wild island? क्या यहाँ पे कुछ जंगली लोग हैं इस टापू पे? From that day he became very careful. उसके बाद वो बहुत सावधान हो गया। He hid his house. अपने घर को छिपा लिया। Kept his guns ready. अपने बंदूक को रेडी, तैयार रखता था बराबर। And watched the island from a distance. और दूरी से भी नजर रखता था अपने आइलैंड पे। Cannibals on the islands. दृश्य, छठा दृश्य है कि आदमखोर लोगों को देखा। After some time, Robinson saw a group of people coming to the island in boats. कुछ समय के बाद रॉबिन्सन ने देखा कि एक लोगों का समूह आ रहा है उसके आइलैंड की तरफ, जो कि बोट्स में, नावों में आ रहे थे। He watched them from far away.
बड़ा दूर से वो उनको देख रहा था। हाइडिंग बिहाइंड ट्रीज, पेड़ों के पीछे छिपा हुआ था। ही फाउंड आउट दे वेर कैनिबल्स, उसने पाया कि वो लोग तो आदमी खाने वाले, आदमी के मांस खाने वाले लोग हैं। दे ब्रॉट प्रिजनर्स विद देम एंड किल्ड देम फॉर फूड, वो लोग अपने साथ कैदियों को लाए और उनको मार दिए खाने के लिए। दिस मेड रॉबिन्सन वेरी सैड एंड एंग्री, इससे रॉबिन्सन बड़ा दुखी हुआ और गुस्से से भर गया। बट ही वॉज ओनली वन मैन एंड कुड नॉट फाइट देम ऑल, लेकिन चूंकि वो अकेला था और सबसे लड़ाई नहीं कर सकता था। ही प्रेड फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए उसने प्रार्थना की। एंड वेटेड फॉर द नाइट राइट टाइम टू एक्ट, और इंतजार किया कि कब सही समय आए तो वो कुछ करे। सीन 7, 7वां दृश्य, मीटिंग फ्राइडे। वन डे द कनाइबल्स केम अगेन, दिस, एक दिन और है कि जब आदमखोर लोग आए दोबारा। दिस टाइम वन ऑफ द प्रिजनर रैन अवे ट्राइंग टू सेव हिज लाइफ, ऐसा हुआ कि जो कैदी लोग थे उनमें से एक भाग खड़ा हुआ अपनी जान बचाने के लिए। ही रैन टुवर्ड्स रॉबिन्सन साइड ऑफ द आइलैंड, और रॉबिन्सन की तरफ ही दौड़ा। रॉबिन्सन क्विकली डिसाइडेड टू हेल्प हिम, रॉबिन्सन ने तुरंत यह तय किया या सोचा कि उसकी मदद करेगा। ही टुक हिज गन एंड फॉट द कैनिबल्स, उसने अपनी बंदूक संभाली और आदमखोर लोगों से लड़ गया। विथ करेज एंड केयरफुल प्लानिंग ही सेव्ड द यंग मैन, मतलब साहस के साथ और सोच समझकर जो योजना बनाया था उससे उसने ही सेव्ड द यंग मैन, उस नौजवान कैदी को बचा लिया। रॉबिन्सन गेव हिम फूड एंड वाटर, रॉबिन्सन ने उसे खाना दिया, पानी दिया। द मैन वाज अफ्रेड एट फर्स्ट, हालांकि पहले तो आदमी डरा हुआ था। बट स्लोली ही ट्रस्टेड रॉबिन्सन, लेकिन धीरे धीरे वो रॉबिन्सन पे विश्वास करने लगा। रॉबिन्सन नेम्ड हिम फ्राइडे, रॉबिन्सन ने उसका नाम फ्राइडे रख दिया। क्यों? बिकॉज ही मेट हिम ऑन दैट डे ऑफ द वीक, क्योंकि वो आदमी फ्राइडे को ही मिला था उससे। फ्राइडे वॉज काइंड, फ्राइडे कैसा था? दयालु था, ब्रेव बहादुर था, एंड लॉयल वफादार था। रॉबिन्सन टॉट हिम इंग्लिश वर्ड्स, रॉबिन्सन ने उसे अंग्रेजी के शब्द सिखाए। एंड सिंपल प्रेयर्स, और साधारण प्रार्थनाएं भी सिखाया। फ्राइडे हेल्प्ड इन कुकिंग, फार्मिंग एंड हंटिंग, फ्राइडे उसकी मदद करता खाना बनाने में, खेती करने में और शिकार करने में। नाउ रॉबिन्सन वाज नो लॉन्गर कंप्लीटली अलोन, अब रॉबिन्सन बिल्कुल अकेला नहीं था। ही हैड ए फ्रेंड एंड हेल्पर, उसके पास एक मित्र था और मददगार भी था। 8वां सीन है होप ऑफ रेस्क्यू। रॉबिन्सन एंड फ्राइडे लिव्ड टुगेदर ऑन द आइलैंड फॉर सम इयर्स, रॉबिन्सन फ्राइडे के साथ में क्या किया? कुछ सालों तक रहा। दे मेड ए बेटर हाउस, उन लोगों ने कुछ अच्छा घर बना लिया। ए बिगर फार्म, कुछ बड़ा खेत बना लिया। एंड ए स्ट्रॉन्गर वेपन्स, हथियार भी कुछ ज्यादा ही मजबूत बना लिए।
वन डे दे सॉ ए शिप नियर द आइलैंड। उन लोगों ने एक जहाज को देखा कि आइलैंड के पास आया हुआ है, पानी का जहाज। एट फर्स्ट दे वेर हैप्पी, पहले तो लोग बड़ा खुश हुए। बट देन दे सॉ समथिंग वाज रॉन्ग, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। सम बैड सेलर्स हैड टेकन कंट्रोल ऑफ द शिप, कुछ खराब नाविकों ने उसको अपने कब्जे में ले रखा था, यानी बदमाश लोग थे। एंड ब्रॉट द कैप्टन एंड गुड सेलर्स एज प्रिजनर्स टू द आइलैंड, और जहाज का जो कैप्टन था और अच्छे जो व्यापारी थे उनको बंदी बना के ये लोग आइलैंड पे, टापू पे ले आए। रॉबिन्सन मेट द कैप्टन सेक्रेटली, रॉबिन्सन क्या किया, उसके जहाज के कप्तान से गुपचुप से मिला। दे मेड ए प्लान टुगेदर, उन लोगों ने मिल करके एक प्लान बनाया। विथ फ्राइडेज हेल्प दे फॉट द बैड मैन एंड फ्रीड द कैप्टन एंड हिज लॉयल सेलर्स। फ्राइडे की मदद से उन लोगों ने क्या किया, जो बुरे लोग थे उन लोगों से लड़ाई लड़ी, और कैप्टन और अच्छे नाविक जो थे, जो ओरिजिनल नाविक थे, उनसे क्या किया, उनको आजाद कर दिया। द कैप्टन प्रॉमिस्ड टू टेक रॉबिन्सन एंड फ्राइडे बैक टू इंग्लैंड एज ए रिवार्ड। जहाज के कप्तान ने वादा किया कि रॉबिन्सन को और फ्राइडे को वापस इंग्लैंड पहुंचा देगा इनाम के रूप में, क्योंकि उन लोगों ने उससे मुक्त कराया था। नौवां सीन है रिटर्निंग होम। After living on the island for 28 long years, Robinson finally left the place that had been his prison and his home at the same time. 28 वर्षों तक रहने के बाद रॉबिन्सन ने अंत में उस जगह को छोड़ दिया जो उसके लिए एक कैद खाना भी था और उसका घर भी था। When he reached England, he learned that his parents had died. जब वो इंग्लैंड पहुंचा तो उसे पता चला उसके पेरेंट्स, माता पिता मर चुके थे। एंड मेनी पीपल थॉट ही वाज डेड, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो सोचते थे कि अब वो मर चुका है। ही फेल्ट सैड, उसे दुख हुआ। बट ही वाज आल्सो थैंकफुल, लेकिन वो आभारी था किसका, फॉर द लाइफ ही स्टिल हैड, लेकिन उसके पास जीवन अभी भी बचा हुआ था, उसके लिए वो आभारी था। He told everyone the story of his struggle, उसने सभी लोगों से अपनी संघर्ष की कहानी साझा की। हार्ड वर्क, मेहनत, कठिन मेहनत की भी बात की। एंड फेथ, और विश्वास की भी बात की, यानी अपने संघर्ष की, मेहनत की और विश्वास की बात उसने सभी लोगों से बताई। His life showed that courage and patience can help a person survive even in the worst situation. His life showed, उसका जीवन जो है दिखाता है कि साहस और धैर्य के साथ एक आदमी जिंदा रह सकता है सबसे कठिन परिस्थितियों में भी। मोरल सेक्शन है, कहानी की शिक्षा है कि रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी हमें बताती है कि नेवर लूज होप, आशा कभी मत छोड़ो। वर्क हार्ड एंड यूज योर माइंड वाइजली, अक्ल से काम लो, कठिन परिश्रम करो। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट गॉड,
स्वयं पर और ईश्वर पर भी विश्वास रखो। इवन इफ लाइफ लीव्स यू अलोन ऑन द आइलैंड, you can still stand up again if you are brave and patient. Even if life leaves you, अगर जीवन छोड़ भी दे तुम्हें एक टापू पे अकेले, तो आप क्या कर सकते हो? आप फिर से खड़ा हो सकते हो तब जब आप ब्रेव हो, बहादुर हो और आपके पास धैर्य हो। आज की कहानी इतनी ही, फिर मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।